आज की इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पे क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो ये चैप्टर है इसका कंप्लीट यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाला। दोस्तों यहाँ पे टोटल आप लोग के पास यहाँ पे मैं आज लेकर आया हूँ 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यदि आप इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को मतलब 40 वीडियो जो ऑब्जेक्टिव्स है इसे याद कर लेते दोस्तों, तो क्लास 10th का जो फिजिक्स का चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं 90% कह सकता हूँ दोस्तों आपका क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि इसमें जो भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि आ सकते हैं, आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं ये पूरा जो ट्यूटोरियल है इसे कंप्लीट कर सकूं, ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम ना लगे। और यदि आप एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कुछ दिन पहले भी एग्जाम से, आप यहाँ पे इजीली जैसे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में ये कंप्लीट चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे याद कर सके। ठीक है, तो मैं आपका अधिक टाइम ना लेते हुए चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र का जो है उसके किस भाग पे वो जैसे उसका प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे परितारिका, एंड ऑप्शन नंबर डी है पुतली। तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, जब मैंने इसका क्लास करवाया था आप लोग को यहाँ पे मानव नेत्र का बताया, तो उसमें आप लोग को बताया था कि जो उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के नेत्र में, तो वो रेटिना या फिर दृष्टिपटल पे बनता है। तो यहाँ पर रेटिना भी कई बार एग्जाम में आता है या फिर सिर्फ दृष्टिपटल भी आएगा। यहाँ पे जैसे दोनों ऑप्शन दिए गए, बट आपको एग्जाम में यदि सिर्फ रेटिना भी आएगा तो उसमें भी यही होगा, यानी दृष्टिपटल रहेगा तो ये भी इसमें भी यही होगा। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग से पूछा जा रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों आप लोग से यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कि तारों का टिमटिमाने का जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तन के सिद्धांत पर, एंड ऑप्शन नंबर डी है पुतली के सिद्धांत पर। तो दोस्तों याद होगा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जो अपवर्तन का सिद्धांत है उसके सिद्धांत के कारण ही तारा हम लोगों को जैसे यहाँ पे टिमटिमाते हुए नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आप लोगों को बताना है कि जो आकाश का रंग है वो नीला प्रतीत क्यों होता है। ठीक है, मतलब किस नियम के कारण होता है, किस जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है वो नीला रंग दिखाई प्रतीत होता है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन काफी विवाह कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आए थे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे बताना है जो स्पेक्ट्रम है उसमें किस रंग का किरण का जो विचलन झुकाव है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लाल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में पीला है, ऑप्शन नंबर सी में हरा है, ऑप्शन नंबर डी में बैंगनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जैसे जो लाल रंग होता है उसका झुकाव सबसे कम होता है। दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था चैप्टर में भी। ठीक है, और उसके साथ बता दीजिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले कई वीडियोस में मैं आप लोग का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो सारा लेकर आऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा, और वन शॉट रिवीजन भी लेकर आऊंगा। दोस्तों जब एग्जाम आप लोग का स्टार्ट होगा उससे 10 से 15 दिन पहले या फिर 1-2 दिन पहले भी आप लोग का जैसे हर चैप्टर का जो हर सब्जेक्ट का आप लोग का यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आप लोग तक चला जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। किस दोष के कारण दोस्तों जो निकट का वस्तु होता है जो निकट में होता है उसे साफ नहीं देख पाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी में है वर्ण देता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दूर दृष्टि दोष। इसे याद करने का एक सिंपल भी ट्रिक याद कर सकते हैं, जिससे जहां दूर लिखा होगा दोस्तों उसके कारण यहाँ पे निकट वाला जैसे प्रॉब्लम होता है आंख में, एंड जहां निकट लिखा हुआ इसके कारण दूर का प्रॉब्लम। जैसे निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, दूर के दृष्टि दोष में यहाँ पे निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। तो आपको ये तरह याद रखना कि जो इसका ऑपोजिट है वो इसका आंसर होता है। जैसे निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे निकट की बात कर रहा है तो यहाँ पे दूर दृष्टि होगा। ठीक है, तो इसे सिंपली याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री खड़े होता है उसका आकाश किस कलर में प्रतीत होता है दोस्तों आप लोग को ये बताना। चूंकि यहाँ पे जैसे हम लोग धरती से इसे देखते हैं तो ये नीला कलर का प्रतीत होता है, तो क्या चंद्रमा से ये किस कलर का होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में नीला दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में उजला, ऑप्शन नंबर सी में लाल है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे
काला दोस्तों। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो यहाँ पे काला प्रतीत होता है दोस्तों, क्योंकि आकाश और चंद्रमा जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई जैसे यहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है दोस्तों, जिसके कारण ये ब्लैक प्रतीत होता है। वहां पे निर्वात जिसे मान सकते हैं, जिसे निर्वात होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लैक प्रतीत होता है, मतलब काला प्रतीत होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर। यहाँ पे देखते हैं स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यहाँ पे आप लोगों से पूछा है जैसे निकट स्वस्थ मानव जो है उसके लिए निकट तथा दूर का बिंदु क्रमशः क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख से पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोग से निकट के सबसे निकट का कितना दूर का वस्तु वो देख सकता है, एंड सबसे दूर में वो कितना वस्तु कितने दूर तक देख सकता है, ठीक है। तो आप लोग से यहाँ पे पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 0 से 25 मीटर, एंड ऑप्शन नंबर बी में है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में है 0 से अनंत तक दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था जो मानव नेत्र है दोस्तों वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम जैसे अनंत तक देख सकता है, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पे निकट एंड दूर दोनों पूछा जा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे इस तरह ऑप्शन में दिया गया। यदि आपसे सिर्फ निकट पूछता है तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ही आता है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मानव जैसे स्वस्थ मानव का निकट दृष्टि जैसे निकट कितने दूर तक के वस्तु को वो देख सकता है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों वो उत्तल है पहले, सेकंड में है दोस्तों अवतल, एंड थर्ड में है यहाँ पे देखते हैं समतल, एंड डी में है इनमें से सभी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग को बताना दोस्तों। और मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग को इसका सभी का आंसर आपको कमेंट करके बताना, ताकि जितना अभी कमेंट करेंगे दोस्तों उतना जल्दी आपको याद होगा, इसलिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अवतल हो जाएगा दोस्तों। इसका बी नंबर का ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न होने का क्या कारण है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वो किस कारण से होता है, मतलब किस कारण से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों नेत्र लेंस की लंबाई का घट जाना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाने से यहाँ पे दोस्तों निकट दृष्टि दोष उस पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है दोस्तों। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जैसे फोकस दूरी जो होता है वो यदि अधिक हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका कौन सा जैसे इसमें दोष उत्पन्न होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक होने से यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। सॉरी यहाँ पे नेत्र में किसी वस्तु का, ठीक है, किस वस्तु नहीं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है, वो किस जैसे कैसा होता है। यहाँ पे काल्पनिक होता है सीधा तथा वो छोटा होता है, या फिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, या फिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, एंड वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी हमेशा याद रखना नेत्र लेंस में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर इसका वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है दोस्तों। जो नेत्र लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है, ठीक है। आए थे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों नीला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बैगनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नीला और लाल दोनों, एंड ऑप्शन नंबर में डी में दिया गया दोस्तों सिर्फ लाल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी से समझ आ जाए। श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है दोस्तों वो कौन सा कलर होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे बैगनी दोस्तों इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैगनी कलर है जो वो सबसे अधिक विचलित होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से पूछा जा रहा है जैसे अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर या निकट के वस्तु को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ
साफ साफ देखने का जो आंख का गुण है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दूरदृष्टा, ऑप्शन नंबर बी में है जरा दूरदृष्टा एंड ऑप्शन नंबर सी में है निकट दृष्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में है सामंजस्य क्षमता। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सामंजस्य क्षमता के कारण ही जो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। जो हमारे आंखें में ये गुण होती है कि वो साफ साफ वस्तु को देख सकता है सामंजस्य क्षमता के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, जरा दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो जरा दूर दृष्टि का जैसे दृष्टता जिस पीड़ित को होता है या कह सकते हैं जिस व्यक्ति को होता है, तो उसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर डी में है अभिसारी लेंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को जरा दूर दृष्टा होता है तो उसको बाइफोकल लेंस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, मतलब कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है बाइफोकल लेंस का उसके मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज तक क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा होता है ये पूछा है दोस्तों। जो विभिन्न दूरियों की वस्तु होती है जैसे कभी नजदीक या दूर की वस्तु होती है, जैसे कभी नजदीक दूर की वस्तु हम लोग देख पाते हैं, तो उसके प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जैसे आंख का हमारा जो लेंस है उसका फोकस दूरी को कम या अधिक करने की वो किस कारण से होता है, जिसे कौन करता है उसको। तो वो आपसे क्वेश्चन में आप लोग को पूछ रहा है। जैसे कोई भी प्रश्न हो दोस्तों उसको जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको जो भी प्रश्न हो उसको समझ कर ही उसका आंसर देना, रटने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जैसे हम लोग जैसे नजदीक की वस्तु देखते हैं दूर की वस्तु देखते हैं, वो किस कारण से होता है कि हमारे आंख उसका जो फोकस होता है उसको कम या अधिक कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों रेटिना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आइरिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। जब याद होगा आप लोगों को, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो सिलियरी पेशियां होता है वो आप लोग के आंख के फोकस दूरी को कम या अधिक करने के लिए जिससे दायित्व ये इसका होता है, ये उसको कम या अधिक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज तक क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे जो नेत्र द्वारा स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जैसे जो नेत्र से दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो आप लोग को बताया था मैंने दोस्तों जो ट्रिक इसका बताया था कि जब दूर की बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो निकट दृष्टि हो जाएगा। मतलब निकट, जब दूर की बात की जाए प्रश्न में तो, और यदि निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिख पाएगा ऐसा बोला जाएगा तो आप लोग को दूर वाला आंसर राइट मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें चूंकि प्रश्न में बोल रहा है कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो इसमें यहाँ पे निकट दृष्टि दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी एंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट तो बाद के सारा ये सब तो गलत हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। आज तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दोस्तों आप लोग को ये बताना है कि जैसे किस दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जरा दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसे यहाँ पे सी याद रख सकते हैं। जिसे दृष्टि दोष में उत्पन्न वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जैसे जब भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि जिसे किस दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वो निकट दृष्टि दोष में बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना होता है। दोस्तों आप लोग को बताना जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंग से बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 5 रंग से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 7 रंग से, ठीक है। तो आप लोग को भी पता होगा कि जो ये श्वेत रंग बनता है वो 7 रंग से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन जैसे उतना भी वीवीआई नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी ये भी आप लोग को याद रखना है। जैसे ये इजी क्वेश्चन है लेकिन आने की संभावना है, तो आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जिसे आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पीला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों लाल, ऑप्शन नंबर सी में नीला और ऑप्शन नंबर डी में बैंगनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लाल कलर हो जाएगा। जो दृश्य प्रकाश होती है उसमें जो लाल कलर का होता है जो होता है उसका वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे याद रख सकते, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। दोस्तों आप लोगों से आपको पूछा जा रहा है जो इंद्रधनुष बनता है जब बारिश होती है उस समय, तो वो किस घटना पे आधारित, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर
आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आप लोग को जब चैप्टर पढ़ रहा था तो मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताया था, और ये 2 नंबर में भी आता है इंद्रधनुष से ये कैसे बनता है। इस पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग को ये भी याद रखना इंद्रधनुष से किस प्रकार से बनता है। तो ये तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण और सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन बोला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो इसका रीजन हो गया दोस्तों, जिसके कारण ये बनता है इंद्रधनुष। बट इसके जो परिघटना जैसे इसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको याद रखना, तो आप इसके बारे में जैसे कम से कम 4 से 5 लाइन जब तक नहीं लिखेंगे आपको 2 नंबर एग्जाम में नहीं देगा दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, आज तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21 की ओर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता। आप लोग से पूछा था दोस्तों, जो नेत्र जो इससे निकट की वस्तु को साफ नहीं देखा जा सकता उस ये तो क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो इसमें तो मैंने बताया था जब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिख जाएगा तो सिंपली इसमें दूरदृष्टि दोष होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस प्रश्न जिससे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 यहाँ पे जो है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है। जैसे किसी कोलाइडी विलयन है उसमें जो निलंबित कण होते हैं उससे प्रकाश के जो प्रकीर्णन होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं कहा जाता है, मतलब किसके प्रभाव के कारण होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आप लोग से। तो ऑप्शन नंबर ए में है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी में है किंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों क्विंटल प्रभाव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे टिंडल प्रभाव। इस पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये भी काफी वीवाई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है टिंडल प्रभाव क्या है, तो आप लोग को इसके बारे में भी यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वैसे मैं जब 2 नंबर का वीवीआई प्रश्न लाऊंगा तो उसमें आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, और आपको अगेन बता देना चाहता हूँ ये सारे जितने भी क्वेश्चन ये सारे वीवीआई, आप लोग को सारा क्वेश्चन को याद रखना। जो 40 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताऊंगा ये सारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग को ये सभी को याद रखना क्योंकि ये सारे आप लोग के लिए वीवीआई प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे लाया गया आप लोग के साथ। ठीक है दोस्तों, एंड जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है अदर जो चैप्टर्स है वो सारा ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। जो आने वाले चैप्टर्स में 1 शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो सारा भी अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज 23 का जो क्वेश्चन है वो सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है दोस्तों। यहाँ पे जैसे दूरबिंदु पूछा जा रहा है कि जो सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु जैसे वो कितना दूर तक अधिक देख सकता है। जैसे ये मानव नेत्र हो गया तो ये मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने पिछले बार अभी क्वेश्चन आया था जिसमें कि निकट एंड दूर दोनों के बारे में बताया, तो मैंने आप लोग को बताया था कि निकट का वो 25 सेंटीमीटर देख सकते दोस्तों, एंड दूर की बात की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अनंत तक देखता है, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को याद होगा दोस्तों, जैसे जब भी दूर का पूछा जाएगा तो अनंत होगा, जब नजदीक का पूछा जाएगा तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आए थे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। जैसे जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके जो चश्मे होते हैं वो किस लेंस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी शायद एक बार आया था, लेकिन क्वेश्चन अभी पीछे मैंने बताया था आप लोग को, बट उसका फॉर्मेट अलग था, वो अलग तरीके से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज था। तो इसी प्रकार से आप लोग से एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझना है। जब भी देखिए निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है तो इसमें अवतल लेंस होगा, जब दूर दृष्टि दोष की बात की जाएगी तो उसमें उत्तल लेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज तक क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पे मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है जो मानव नेत्र है उसमें उपस्थित लेंस कौन सा होता है। दोस्तों उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है या फिर कोई लेंस नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव नेत्र में होता है दोस्तों वो जो उपस्थित लेंस होता है वो उत्तल लेंस दोस्तों, जो कि मानव नेत्र में जो यहाँ पे होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप लोग को जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें बताया था कि इस तरह से यहाँ पे जो मानव लेंस का होता है जो उत्तल लेंस होता है वो इस पर मांसपेशी द्वारा ये छोटा या बड़ा किया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज तक क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधलता अपारदर्शी हो जाता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में यहाँ पे नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मोतियाबिंब, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यहाँ पे जरा दर्दृष्टता, ऑप्शन नंबर सी है निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों दीर्घ दृष्टि। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो मोतियाबिंब हो जाएगा दोस्तों। मोतियाबिंब जब होता है किसी भी व्यक्ति को तो जो उसका नेत्र का होता है जो वो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है दोस्तों जब मोतियाबिंब होता है किसी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका 26 नंबर का ए आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 में आया था स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो स्पेक्ट्रम होता है उसे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों प्रिज्म, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों उत्तल लेंस,
एंड ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कांच की सिल्ली। तो आप लोग को जो मैंने बताया था दोस्तों, प्रिज्म जो है इसके द्वारा यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है दोस्तों। जब स्पेक्ट्रम आप लोग जैसे प्रिज्म में प्रकाश जैसे पास करेंगे तो इससे आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं, जैसे किसी भी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप लोग को प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलन झुकाव कम होता है दोस्तों। आप लोग को बताना है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का जो विचलन झुकाव है वो कम होता है। और आप लोग को मैं आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग को याद नहीं होगा। जैसे आप अभी मुझे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो आपको समझ आ रहा है, फिर आप कमेंट करेंगे तो एक बार उसमें भी रिवीजन होगा, तो इससे आपको याद जल्दी होगा दोस्तों। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए, और जल्दी से जल्दी मैं सारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट करूंगा ताकि आप लोग को अधिक से अधिक टाइम ना लगे। और बताओ दोस्तों, यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ काफी मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो का हर क्वेश्चन को मुझे फाइंड करना पड़ता है, आप लोग के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वो सारा लाना पड़ता है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, क्वेश्चन वगैरह आप लोग के लिए और भी लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है आप लोग यदि लाइक करते वीडियो को, तो ठीक है दोस्तों। आज तो मैं 28 क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बैगनी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हरा, और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पीला, ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एक बार और आ चुका है दोस्तों, इसका भी आंसर डी हो जाएगा लाल क्वेश्चन। पता नहीं क्यों यहाँ पे बार बार रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी क्वेश्चन का देखते हैं ऑप्शन वगैरह चेंज किया जा रहा है, बट यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे रिपीट में भी आप लोग को याद करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा जो टाइप राइटर है उससे मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह के रिपीट क्वेश्चन नहीं दे, ठीक है दोस्तों। इस बार शायद हो चुका मिस्टेक, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज से क्वेश्चन नंबर 29 की जो और दोस्तों दीर्घ दृष्टि है उसके निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके उपचारण के लिए यहाँ पे कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है दोस्तों यहाँ पे समोत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है दोस्तों गोलीय बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो राइट हो जाएगा दोस्तों, जब दीर्घ दृष्टि दोष की बात की जाएगा तो इसमें उत्तल लेंस से इसका उपचार किया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस जो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे इससे इसका उपचार किया जाता है यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष का, ठीक है दोस्तों। जिसे यहाँ पे जब भी प्रकाश आएगा इधर से डायरेक्टली तो इस तरह से फैल जाएगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 29 से 30 की ओर, एंड यहाँ पे प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। जैसे प्रिज्म से जब प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, जैसे प्रिज्म हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जब इससे प्रकाश प्रवाहित किया जाता है दोस्तों, तो इससे कौन सी जैसे परिघटना घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में दिया परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। जब भी प्रिज्म से प्रकाश की किरण प्रवाहित की जाती है दोस्तों, जैसे वर्ण विक्षेपण होता है। जैसे इस साइड से जब प्रकाश निकलेगा तो ये कई कलर में विक्षेपित होकर निकलता है, मतलब 7 कलर में श्वेत प्रकाश जब प्रवाहित की जाती है तो ये 7 कलर में इस तरह से आगे जाकर निकलती है दोस्तों। तो इस तरह से ये 7 कलर्स में होती है, तो इसलिए इसमें वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। जब भी प्रकाश इधर एक कलर में जाएगा तो इधर जाके ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसमें विक्षेपण मतलब होता है जिससे डिवाइड करना। तो इसलिए आप देखिए वर्ण विक्षेपण आपको याद करना, रटना नहीं। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किसी को रटना नहीं दोस्तों, आपको सब कुछ समझना, सारे क्वेश्चन समझ कर ही आपको आंसर देना, ठीक है। आज से नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है दोस्तों। आप लोग को बताना है जो प्रकाश होता है वो उसका किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लाल, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों हरा, ऑप्शन नंबर सी में बैगनी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश की किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है दोस्तों बैगनी कलर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बैगनी कलर हो जाएगा। प्रकाश के जो बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे दोस्तों 32 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आंख का व्यवहार होता है, आंख का जैसे जो व्यवहार होता है उसके किस तरह का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिएगा उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा दोस्तों अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केवल अभी आप लोग को मैंने बताया जो यहाँ पे जैसे सिलेरी मांसपेशी द्वारा जो चेंज किया जाता है वो जिसके यहाँ पे उत्तल लेंस ही होता है जो कि आंख में लगा होता है, जो कि इसका कम और अधिक करके यहाँ पे फोकस दूरी को निर्धारित किया जाता है। तो इसमें जैसे आंख में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है दोस्तों, जिसके कारण ही इसे चेंज किया जाता है, फिर जो भी जिससे मतलब यहाँ पे उत्तल लेंस यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंख में व्यवहार किया जाता है तो कौन सा लेंस का, तो उत्तल लेंस का। एक प्रश्न से आप यहाँ पे दो जैसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। उत्तल लेंस एक तो हो गया जैसे इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, एंड दूसरा यहाँ पे जैसे लेंस में जब मैंने बताया था आप लोग को जैसे सिलेरी मांसपेशी द्वारा यहाँ पे चेंज भी किया जाता है, तो दोनों को इस तरह से याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। इसका फोकल लेंथ को कम या अधिक किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। यहाँ पे नेत्र गोलक का व्यवहार व्यास लगभग होता है वो कितना होता है वो पूछा जाए, लगभग यहाँ पे पूछा है क्योंकि फिक्स में नहीं बताया गया। ठीक है दोस्तों, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है वो पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 3.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 2.3 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों डी हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेत्र गोलक के व्यास है उसका लगभग जो होता है वो दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर जिससे ये व्यास इसका होता है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता है। तो दोस्तों हमारे पास सिग्नलों की व्याख्या वो कहाँ होती है दोस्तों, आप लोग से पूछा है जो सिग्नलों है इसकी व्याख्या कहाँ होती है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग के पास दिया हुआ है यहाँ पे, एक ए नंबर होता है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी होता है पुतली, ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों कार्निया, ऑप्शन नंबर डी होता है मस्तिष्क में। तो जो सिग्नल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मस्तिष्क में हो जाएगा दोस्तों। जो सिग्नलों है इसकी जो व्याख्या होती है वो जिसे मस्तिष्क में होता है दोस्तों, इसका जैसे मस्तिष्क में यूज होता है तो इसलिए मस्तिष्क का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे ये वीवीआई नहीं है बट फिर भी आप लोग का क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड किया हुआ। ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो गहरा मांसपेशियां डायग्राम होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुतली के जो साइज को नियंत्रित करने वाला जो गहरा पेशीय डायग्राम क्या होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर बी में रेटिना, ऑप्शन नंबर सी में है नेत्र पटल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों परितारिका। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम होता है उसे परितारिका कहते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों से जैसे पूछा जाएगा अगर 2 नंबर में आएगा कभी परितारिका किसे कहते हैं तो उसे इजीली यहाँ पे इस बार से डिफाइन कर सकते हैं। पुतली के साइज को जो नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायग्राम होता है उसे परितारिका कहता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है दोस्तों आंख की पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में परितारिका के भांति, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों पुतली के भांति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों दीर्घ तंत्रिका की भांति। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों परिवर्ती द्वारिका की भांति। यहाँ पे व्यवहार होता है आंख की पुतली का जो जैसे किस प्रकार कार्य करती है आंख की पुतली, तो वो यहाँ पे परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 37, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता, जैसे प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है। यहाँ पे पूछा रहे जो आंख में जैसे प्रवेश करने वाले प्रकाश को, जैसे आंख का हमारा जो यहाँ पे होता है उसमें से यहाँ पे प्रकाश आएगा तो उसको कम या अधिक जैसे डिपेंड किस पे करेगा, तो कौन उसको निर्धारित करेगा कितना प्रकाश हमारे आंख में जाना चाहिए। दोस्तों जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो इसके बारे में कंप्लीट बताया हुआ था। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से कार्य करता है वो भी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पुतली, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों पश्चवामी पेशियां, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया लेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों परितारिका। तो आप लोग को बताया था दोस्तों परितारिका होता है वो यहाँ पे नेत्र को जिससे डिसाइड करता है यहाँ पे कितना जैसे उसमें इसके साइज को जैसे कम या अधिक करके यहाँ पे डिसाइड करता है कितना प्रकाश उसमें जाना चाहिए। जैसे जब ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है जैसे अंधेरे में होते है तो इसका साइज को बड़ा करता है, जब उजाले में जाते हैं डायरेक्टली हम लोग यदि सन को देखते हैं तो उसमें इसका साइज को छोटा कर देता है जिससे कि इसमें लाइट कम प्रवेश कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये परितारिका के कारण होता है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है जो प्रकाश किरणें उसका अधिकांश अपवर्तन होता है तो वो कहाँ पे होता है। तो सबसे ऑप्शन नंबर ए में दिया दोस्तों नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी में होता है, सॉरी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, जैसे नेत्र गोलक होता है जिससे उसके गोल होने पर हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें से पूछा है दोस्तों ऑप्शन में दिया गया दूर की वस्तु को देख पाते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में निकट की वस्तु को देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर के दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। नेत्र गोलक के जो गोलक होते हैं उसके गोल होने पर, मतलब जैसे अगर गोलक इस तरह का है तो इसका जब ये गोल होगा राउंड शेप में होगा तो आप लोग किस वस्तु को देख पाते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप जब ये गोल साइज में होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जिससे मतलब
निकट की वस्तुओं को आप यहाँ पे स्पष्ट देख पाएंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष किसके कारण होते हैं दोस्तों? ये मतलब ये किस दोष के कारण होते हैं या फिर ये क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, जिसे मानव का जब आयु वृद्धि होता है जिसे मानव, तो उसके मानव जिसे वृद्धि होने पर उसके मानव नेत्र की समंजन क्षमता जो घटती है वो किस दोष के कारण होती है, ये आप लोगों से पूछा जाए। तो ऑप्शन में ए में दिया गया लघु दृष्टि दोष के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, ऑप्शन नंबर सी में जरा दृष्टि दोष के कारण, और ऑप्शन नंबर डी में अबिंदुतकता के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जरा दृष्टि दोष के कारण यहाँ पे मानव का जो जैसे मानव जब वृद्धि होता है तो उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोस्तों जो 40 वीवीआई क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया होगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आप लोग का कंप्लीट मतलब कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने का। और दोस्तों बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा जिसमें चैप्टर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया गया था, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। और आने वाले काफी सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सभी को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारा फाइंड कर सकते हो। और यदि कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो वो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।